अभी गवर्नर राज को ठुस करने के लिए पंजाब का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान में आ चुका है। मैं कासिम सूरी बनूंगा, वक्त तो आने दें। अगर एक इधर से जाएगा, 3 नून लीग से इधर आएंगे, शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, अभी मैं मार्च से होकर आ रहा हूं। तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। वहां की क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने लोग थे, जोशो जज्बा कैसा था, इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनके करीबी साथी क्या सोच रहे हैं, इनके पास क्या क्या कार्ड्स हैं, गवर्नर राज को कैसे ठुस किया है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब ने भी खुशखबरी सुनाई है कि 1 विकेट गिराएंगे तो हम 3 गिराएंगे। उनके पास क्या प्लान है, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मैं आपको नाज़रीन किराम ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा काफिला लिबर्टी से निकला है। मैं कंटेनर के ऊपर था, सुबह कंटेनर के ऊपर मैंने तमाम जायजा लिया और अब मैं तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से मिलकर आ रहा हूं। खास तौर पर सब्तैन खान साहब के साथ साथ मैंने सारा लिबर्टी चौक से लेकर कलमा चौक तक सारी चीजें देख के आया हूं। जो मनाजिर नाज़रीन किराम मैंने कंटेनर के ऊपर और नीचे देखे हैं, इससे पहले मुझे 10 साल हो गए हैं मेरे सहाफती कैरियर को, 7 साल हो गए हैं। मैंने तकरीबन जो है ना वो टीवी यानी कि टेलीविजन मीडिया से वाबस्ता मैंने बहुत सारे जलसे कवर किए हैं, मैंने बहुत सारे एहतजाज देखे हैं, मैंने लॉन्ग मार्च भी कवर किए हैं। ऐसा लॉन्ग मार्च जो लिबर्टी से निकला है नाज़रीन किराम, मैंने नहीं देखा कि इतना जोशो खरोश, इतना जज्बा और इतनी अवाम के अंदर एनर्जी इससे पहले नहीं देखी गई है। सब्तैन खान ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उनका इंटरव्यू मैंने इस इंटरव्यू के साथ लगा दिया है। इस इंटरव्यू के साथ यानी कि इस मेरे इंट्रोडक्शन के बाद जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तो 1-2 मिनट के बाद मैं आपको उनके इंटरव्यू सुनाऊंगा। 3 बहुत बड़ी बातें हैं। एक तो गवर्नर राज को ठुस कर दिया उन्होंने कैटेगोरिकली, बड़े वाज़ेह तौर पर 41वें इजलास का क्या मसला है, किस तरह से 42वां शुरू हो चुका है, उनके पास क्या पड़ा है, वो किस तरह से मामला ठुस हो सकता है, ये पूरी बातें की गई हैं। लिहाजा उनका इंटरव्यू आपने सारा सुनना है ताकि आपको अंदाजा हो सके। और दूसरा, एक और बहुत बड़ी बात नाज़रीन किराम, उन्होंने ये भी कहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक शेडी करैक्टर था, वो गया है, एक जाएगा तो हमारे पास 1 के बदले 3 उनके बंदे तोड़ने का सामान मौजूद है। सो ये दूसरी बड़ी कामयाबी है इमरान खान की कि खुर्रम लगारी को सुबह लॉन्च किया गया, लॉन्ग मार्च शुरू होते ही दूसरी बड़ी कामयाबी नाज़रीन किराम, ये दूसरी बड़ी कामयाबी है कि सुबह खुर्रम लगारी को लॉन्च किया गया ताकि बंदे तोड़े जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुक जाए, वो नहीं रुका है। अच्छा, बंदे कितने थे, सादी सादी बात है, बंदे कितने हैं हम इसके ऊपर सीधी सीधी बात करते हैं। मैं लिबर्टी में खड़ा था सुबह भी जब मैं गया हूं तो नाज़रीन किराम, मैं लिबर्टी से कलमा चौक जो है ना वो पैदल गया हूं। अब लिबर्टी से कलमा चौक जिन लोगों ने लाहौर में देखा है, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, उन्हें पता होगा ये कितना फासला है। अब बिलीव कीजिए कि बहुत सारी जगह ऐसे थी कि जहां पर मैं चूंकि स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ मौजूद था तो हमें इर्द गिर्द प्रोटोकॉल जो उनके आर्मड जो उनके हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, ठीक है, सार्जेंट एट आर्म्स, वो साथ साथ थे, उन्होंने यूं घेरा हुआ था। लेकिन आप बिलीव कीजिए इसके बावजूद हमें धक्के लग रहे थे, इतना रश था। फैमिलीज और जो है ना वो छोटे छोटे बच्चे भी साथ मौजूद थे। यानी कि लिबर्टी से लेकर जो कलमा चौक तक का जो है ना वो एरिया था, वो सारा जैम पैक था, जैम पैक, जैसे बंदे पे बंदा चढ़ा होता है। अब एजेंसीज क्या कहती हैं, इब्तदाई रिपोर्ट्स क्या हैं? एजेंसीज की इब्तदाई रिपोर्ट्स ये हैं नाज़रीन किराम कि ये 20 से 25 हज़ार लोग हैं जो इमरान खान शुरू से लेकर निकले हैं, ये एजेंसीज का कहना है। लेकिन जो मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं जी ये लाख से ऊपर का काफिला है, 1.25 लाख तक का काफिला है। और नजर भी आ रहा था, दोनों मुझे लगता है कि ऐसे लाखों का काफिला तो नहीं था, लेकिन ये 20-25 हज़ार का काफिला नहीं था, मतलब लाखों का भी नहीं था और 20-25 हज़ार, यानी कि एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि यहां से 40-50 हज़ार लोग तो सिर्फ लिबर्टी से चले हैं, जो आगे पूरे लाहौर से मिलने हैं। आप देखें, इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, जब लाहौर के सारे लोग मिलेंगे तो इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, क्योंकि इतनी गाड़ियां, इतने कंटेनर्स, इतनी चीजें आज तक मैंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं देखी हैं जितनी बड़ी तादाद के अंदर ये था। अब ये इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अब आ जाते हैं सब्तैन खान साहब का इंटरव्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अहम चीजें हैं, गवर्नर राज ठुस और 3 विकेटें गिर रही हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। स्पीकर साहब बजाते खुद मैदान में आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो गवर्नमेंट को हो सकता है, पंजाब गवर्नमेंट को, वो ये है कि कहीं
लॉन्ग मार्च के दौरान गवर्नर राज ना लग जाए। अभी गवर्नर राज को ठुस करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान में आ चुका है, जिनका नाम सिप्तैन खान है। पंजाब के सबसे बड़े खिलाड़ी सिप्तैन खान मैदान में आ चुके हैं। सिप्तैन खान साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, आप सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, झंडे के साथ आए हैं, क्या समझा जाए इसका मतलब? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका बड़ा क्लियर मतलब ये है कि मैं स्पीकर हूँ, मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले पीटीआई का मेंबर हूँ। और अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, अल्लाह के बाद मेरी जमात ने मुझे इज़्ज़त दी है। हम अपनी वफादारी अपनी जमात के साथ निभाएंगे। जहाँ तक अभी आपने गवर्नर राज की बात की है, मैं आपको एक आइनी नुक्ता देता हूँ कि अभी तक गवर्नर साहब ने अपना 41वां इजलास ख़त्म नहीं किया, जबकि हमारा 42वां इजलास चल रहा है। तो मैं गवर्नर पंजाब को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करें और जो आपने फाइलें रोक के रखी हुई हैं 2000 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उनको निकालें और 42वें इजलास में शामिल हों और जमहूरियत की गाड़ी को आगे चल। अच्छा, मुझे ये बताएं स्पीकर साहब, क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो समरी उन्होंने वो रोकी हुई है, वो 41वें इजलास की, उसको वो इस्तेमाल करके कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें? इंशाल्लाह वो गड़बड़ इसलिए नहीं कर सकते कि आइनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जब तक मुतलका सूबाई असेंबली पास नहीं करेगी कि आप गवर्नर राज लगाएं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नर राज गवर्नर इंशाल्लाह नहीं लगा सकते। अच्छा, सिप्तैन खान साहब, तहरीके इंसाफ में पंजाब का सबसे बड़ा नाम आप हैं इस वक्त, जिन पे खान साहब भरोसा करते हैं। हो सकता है इसके बाद वो आपके लिए और भी बड़ा ओहदा सोच के बैठे हों पंजाब में, जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आप स्पीकर हैं इस वक्त, मुझे ये बताएं, आप मार्च में बहसियत स्पीकर शिरकत करेंगे या सिप्तैन खान साहब शिरकत करेंगे? देखिए, जब पार्टी ने एक ओहदा दिया है, अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है, तो ये मैं यहाँ सिप्तैन खान भी बन के आऊँगा और जहाँ पार्टी कहेगी स्पीकरशिप भी मैं वहीं लेके जाऊँगा। इसमें हम पहले पीटीआई बाद में स्पीकर। मुझे पता है कि आप पे एतराज़ हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि लोग आपको कहते हैं असद कैसर मत बने। आप असद कैसर बनेंगे या फिर जो वो कहते हैं वो बनेंगे? मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह मैं कासिम सूरी बनूंगा, वक्त तो आने दें। सिप्तैन खान साहब, मुझे पता आपने जाना है, बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार आगे भी कर रहे हैं, साथ साथ चलते हैं। सिप्तैन खान साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जितने लोग आए हैं, मुतमईन आप जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं? बिल्कुल, लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और आप ये देखें कि जहाँ उनके इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं, लोग वहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से जितने लोग आए हैं उससे आगे डबल ट्रिपल जो हैं वो इंशाल्लाह आगे हों। हज़ारों का मजमा होगा, लाखों का? इंशाल्लाह लाखों का, इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप अपनी, मुझे पता है जिस मकसद के लिए आप आए हैं, एक्टिविटीज़ के लिए आए, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, आज जो लोगों के जो है ना वो इस्तीफ़ों की खबरें आ रही हैं, सुना है 5 बगावतें हो गई, मुझे पता है आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से उठ के आ रहे हैं, आई नो दिस, लीडरशिप क्या खान साहब क्या सोच रहे हैं उन इस्तीफ़ों? मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ, वो मैं क्लियर करके आया हूँ। सिर्फ एक एमपीए वो पहले दिन से हिला हुआ था, इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, अगर एक इधर से जाएगा 3 नून लीग से इधर आएंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप सुन रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर एक इधर से जाएगा तो तीन इधर से उधर से आएंगे, 3 लोग उधर से आएंगे, ठीक है। और स्पीकर साहब ने ये कहा है कि पूरी फोर्स के साथ हम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, सिप्तैन खान साहब, अभी चल ही रहे हैं, साथ में आप लोगों से मिल भी रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है जिस तरह से लोग बड़ी तादाद में आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे मोहब्बत भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम वहाँ से लिबर्टी से चले हैं, कलमा चौक तक पहुँच रहे हैं, काफ़िला बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं, लोग आप कितनी बड़ी तादाद में ले जाएंगे, कितने % चांसेस हैं कि इलेक्शंस मिल जाएंगे इतनी बड़ी तादाद लेके जाके वहाँ पे? 1% तो हर वक्त गुंजाइश रखनी पड़ती है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा जहन कहता है कि जो कार्ड्स खान ने अपने पास, हमारे चेयरमैन ने अपने पास रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह 99%
अल्लाह के हुक्म से इनको इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये पता है कि खान साहब ने अपने बहुत करीबी साथियों को भी नहीं बताया कि उनके पास क्या है, और ही इज़ होल्डिंग द कार्ड्स टू हिज चेस्ट, कि वो बड़े आराम से छुपा के बैठे हैं। खान की बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, आप तो रोज़ मिल रहे हैं उनसे, कि उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि वो जो है ना वो नॉकआउट कर सकती हैं अपोजिशन गवर्नमेंट को? चेयरमैन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत अप है। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है। जब अवाम आपके साथ खड़ी हुई है तो इंशाल्लाह चेयरमैन की अपनी ज़ात की बात नहीं है। चेयरमैन जो तब्दीली लाना चाहते हैं वो इन अवाम के लिए लाना चाहते हैं, और अगर अवाम साथ निकल रही है जिस तरह, तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अच्छा एक आखिरी सवाल, आपके जो लोग हैं, आपके मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस, वो लॉयल हैं बंदे निकालने में? क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि बहुत सारे लोग जो है ना वो बिला वजह इधर उधर हो गए थे। इंशाल्लाह अवाम भी निकलेगी। जो चेयरमैन का देखें, आज जुमे को चेयरमैन साहब लाहौर से निकल रहे हैं, और अगले जुमे को इंशाल्लाह हम लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद। तो हमारे जितने भी MPAs हैं, हमारे MNAs हैं, हमारी ज़िलाई तंजीमें हैं, तहसील तंजीमें हैं, खान के जो डायरेक्ट टाइगर्स हैं, जो जिनका डायरेक्ट इमरान खान के साथ ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह वो निकलेंगे और बहुत भरपूर। मियाँ वाली से बड़ी तादाद में सुना है लोग लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े काफिले आ रहे हैं। जी, मियाँ वाली से इंशाल्लाह इतने लोग आएंगे कि मियाँ वाली वाले तो यूँ खड़े हैं यूँ करके कि आप हमें बताएं कि हमारे अपने, वो तो हमारे अपने इमरान खान ने कितने बजे बुलाए। हम 3 घंटे इंशाल्लाह आप देखेंगे मियाँ वाली पीछे खाली होगा। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो है ना वो सप्तान खान साहब कह रहे हैं कि मियाँ वाली जो है ना वो खाली हो जाएगा, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो लोग वहाँ से आने वाले हैं। बहरहाल मैं चलता हुआ कलमा चौक तक आ गया हूँ, पसीना आ गया मुझे, सांस चढ़ गया है, लेकिन काफ़िले ख़त्म नहीं हो रहे। आप बिलीव कीजिए, कलमा चौक के आगे तक काफ़िले देख रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले हैं। सो जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आज निकल रहे हैं।